नीट 2026 में एक क्वेश्चन आया था विच वॉज बेस्ड ऑन फ्लोरल फार्मूला, और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप सीखोगे इसके डिनोशंस। सो डिनोशंस में वी हैव सम सिंबल्स। अब इन सिंबल्स का क्या मतलब है? के स्टैंड्स फॉर केलिक्स। केलिक्स क्या होता है? वी नो वॉल ऑफ सेपल्स। अब इस केलिक्स के आगे अगर नंबर लिखा है तो ये नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ केलिक्स। अगर केलिक्स फ्री है मतलब आपस में जॉइन नहीं है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं के और कोई भी नंबर लेट से 5। बट अगर वो आपस में अटैच्ड है तो हम बोलते हैं फ्यूज। और फ्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद अ ब्रैकेट। सो के 5 बट विद अ ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि केलिक्स में जितने भी सेपल्स है सारे के सारे फ्यूज्ड है। सिमिलरली वी हैव सी। सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। कोरोला इज नथिंग बट वॉल ऑफ पेटल्स। ये भी फ्री हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, इनके डिनोशंस हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेरियांथ। अब पेरियांथ क्या होता है? ये जो भी हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं एक फ्लावर में, वी नो फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं जिसमें से 2 एसेंशियल होते हैं और 2 नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव, एसेंशियल मतलब रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। सो जो भी नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बच गए उन्हें हम बोलते हैं पेरियांथ। तो वर्ल्स वर्ल्स पेरियांथ किन किन वर्ल्स का कलेक्शन है? केलिक्स का, कोरोला का। तो केलिक्स प्लस कोरोला साथ में क्या बोलोगे? पेरियांथ। ओके, नाउ वी हैव ए। ए स्टैंड फॉर एंडोशियम। एंडोशियम इज नथिंग बट वॉल ऑफ स्टेमन। स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जी। जी स्टैंड फॉर गाइनोशियम। गाइनोशियम इज नथिंग बट अ वॉल ऑफ पिस्टल। अब इस गाइनोशियम में भी वी हैव 2 सेपरेट डिनोशंस। गाइनोशियम में अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जी। जी के नीचे डैश। तो इंफीरियर ओवरी रिप्रेजेंट किया जाता है जी। जी के ऊपर डैश। नेक्स्ट वी हैव दिस साइन प्लस विद इन अ सर्कल। दिस साइन रिप्रेजेंट्स एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है। अब फ्लावर की सिमेट्री कैसी है? क्या वो सेंटर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है बाय पासिंग थ्रू एनी प्लेन? अगर ऐसा है तो हम उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बट अगर वो डिवाइड हो रहा है फ्रॉम वन प्लेन ओनली तो उसे हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। ओके, सो वी हैव सिमेट्री के बेसिस पे टू डिनोशंस। फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक डिनोशंस, अनदर वन इज जाइगोमॉर्फिक डिनोशंस। एक्टिनोमॉर्फिक को हम प्लस विद इन अ सर्कल से डिनोट करते हैं, जाइगोमेट्रिक को परसेंटेज साइन से। नेक्स्ट वी हैव सी ए एंड उनके बीच में ये कनेक्शन। दिस इज ऑन एज एपिपेटलस स्टेमन। अब नाम से ही समझो, ऐसा स्टेमन जो पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, स्टेमन्स अटैच्ड टू दी कोरोला और द पेटल्स, सच स्टेमन्स आर डिनोटेड एज सी, this symbol. Okay, similarly we have P and A with this connectivity. This is known as epiphyllous stamen. ऐसा stamen जो tepals के साथ fused है. Now what are tepals? Tepals are nothing but petals plus sepals. Okay, so in some flowers petals are connected with sepals. Collectively they are known as tepals. Okay, so tepals, when stamens are connected with, fused with tepals, they are known as epiphyllous stamen. Then some flower they do contain bracts. So if they have bract, means if a flower is bracteate, we are supposed to denote them with Br. And if bract is absent, so they are known as ebracteate flower and it is denoted as EBR. Okay, next simple denotions. For male flower this symbol is used, this is for female, and if this symbol is used, so that means bisexual. So now just let me know, they are asking about the floral formula of Solanaceae family. So based on the features of Solanaceae family, let me know the final answer in the comments.